नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि वृषभ राशि का मंगल षष्ठ भाव में होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे कुंडली में, वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर वृषभ राशि का जो मंगल है वह हर एक स्थान पर, मतलब प्रथम स्थान से लेकर व्यय स्थान तक हर स्थान में होगा, तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस प्रकार इसके विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि वृषभ राशि का मंगल षष्ठ भाव में होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि यहाँ पर कुंडली दिखाई दे रही है आपको, तो इसमें दिखाया गया है कि जो वृषभ राशि का मंगल जो षष्ठ भाव में है, मतलब जहां पर 2 अंक लिखा गया है वो षष्ठ भाव है, और वहीं पर जो मंगल है वो लिखा गया है। 2 जो अंक है वो वृषभ राशि निर्देशित करता है। अगर वृषभ राशि का मंगल आपका षष्ठ भाव में होगा तो आपका जो लगन है या फिर कुंडली का जो लगन है वो धनु लगन होगा, जैसे कि यहाँ पर कुंडली में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि धनु लगन के लिए जो मंगल है वो शुभ कारक है भी या नहीं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर आप कुंडली में जैसे देख सकते हो कि मंगल की जो 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि मेष राशि है वो पंचम स्थान में आ रही है, मतलब जो 1 अंक है वो पंचम स्थान में आ रहा है, और जो 8 अंक है यानी कि जो वृश्चिक राशि है वो व्यय भाव में आ रही है। तो जो पंचम स्थान है, मतलब जहाँ पर 1 अंक है, यह जो पंचम स्थान है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन स्थान होता है। इसी वजह से धनु लगन के लिए ये जो मंगल है वो सबसे ज्यादा शुभ फलदायी होता है। अब यहाँ पर यह बात भी जान लेना आवश्यक है कि यह जो मंगल है वह शुभ फलदायी होने के बावजूद वृषभ राशि में आने के कारण, मतलब वो षष्ठ भाव में आता है, जो कि अशुभ स्थान कहा जाता है। इसी वजह से यह जो मंगल है, यह इस मंगल के जो मिलने वाले परिणाम है वो अशुभ फलदायी होने की संभावना ज्यादा बनती है। अब ये जो अशुभ फलदायी है, उसका जो अशुभ फलदायित्व है वो किस प्रभाव से हो सकता है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। जैसे कि अगर हम स्थान रूप से चर्चा करें तो षष्ठ भाव में यदि मंगल है तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होते हैं वो मुख्य रूप से आपके स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा हाईलाइट होते हैं। मतलब स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आना, क्योंकि षष्ठ भाव को रोग स्थान ही कहा जाता है, तो स्वास्थ्य के बारे में कई प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, किस प्रकार के जो रोग है या फिर आपके लिए जो प्रॉब्लम है वो हो सकते हैं। जैसे कि यह जो वृषभ राशि है, इस वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। यदि कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है तो फिर रोग के बारे में अगर देखा जाए तो उष्ण विकार जिसे हम कहते हैं उस प्रकार के, या फिर आयुर्वेद में जिसे हम पित्त प्रकृति कहते हैं, तो उस प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन जो है वो आने की संभावना ज़्यादा बनती है। उसी के संदर्भ में अब ये जो बात है वो पेट पेट से संदर्भित जो भी विकार है उसके बारे में, उसी प्रकार हम जो बोलते हैं थ्रोट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो हो सकते हैं। उसी प्रकार स्किन से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं यदि कृतिका नक्षत्र में मंगल है। यदि रोहिणी नक्षत्र में यदि मंगल है तो फिर ज्यादा करके मोटापा जैसे जो ज्यादा खाने से वजह से, या फिर मधुमेह जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार की जो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है वो आने की संभावना ज्यादा बनती है। यदि मृग नक्षत्र में यदि मंगल है, यदि मृग नक्षत्र का जो मंगल है वो स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं देता, कफ कोल्ड जैसे जो प्रॉब्लम है वो दे सकता है लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दे सकता। लेकिन यदि कृतिका नक्षत्र में यह मंगल है तो कृतिका नक्षत्र का जो मंगल है उसके संदर्भ में, जैसे मैंने आंख के बारे में भी ये प्रॉब्लम कर सकता है, या फिर आपकी जो गर्दन है, नेक है, उसके बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन, वहां पर स्कार होना या फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि कृतिका जो नक्षत्र है वो राक्षस गणी नक्षत्र है, तो उससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम देगा, या फिर चेहरे पे किसी प्रकार का निशान होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो कृतिका नक्षत्र का जो मंगल यदि षष्ठ भाव में है तो इस प्रकार के प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये बात जान लेना ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति है जहाँ पर ये काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, वहां पर के जो लोग होते हैं उनके साथ इनकी ज्यादा नहीं जमती, तो ये बात थोड़ी खास होती है। वहां पर के जो लोग होते हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो यदि षष्ठ भाव में मंगल है तो इस प्रकार के प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो ये बात भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार और एक रीजन है, और एक कारण है, हालांकि ये जो कारण है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी आपके नीचे जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं या
फिर आपके घर में जो नौकर वगैरह होते हैं उनसे भी आपको हानि होने की संभावना ज़्यादा बनती है। अब यहाँ पर और एक बात भी है, जैसे कई बातें हैं, लेकिन यदि कृत्तिका नक्षत्र में यदि मंगल आपके षष्ठ भाव में होगा तो चोर वगैरह होते हैं, चोरी होना घर में या फिर चोर वगैरह होते हैं, उनसे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है यदि आपके षष्ठ भाव में वृषभ राशि का यदि मंगल है तो ये जो हमने बात की वो स्थान के बारे में, मतलब षष्ठ भाव में यदि मंगल वृषभ राशि का हो तो भावेश रूप से भी ये जो मंगल है वो जरूर बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जैसे देखा कि मंगल की जो दो राशियां हैं, मेष राशि जो कि पंचम भाव में है और जो वृश्चिक राशि है वह व्यय भाव में है, तो उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जैसे कि पंचम भाव से हम संतान के बारे में ज्यादा देखते हैं, संतान जो सुख होता है उसके बारे में। तो यदि मंगल अगर आपका कृत्तिका नक्षत्र में षष्ठ भाव में होगा तो संतान का सुख मिलना करीबन नहीं होता, या फिर संतान इस प्रकार से आती है कि संतान आपकी नहीं सुनेगी, या फिर संतान को स्वास्थ्य के बारे में कई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इस प्रकार की बातें हो सकती है, या फिर संतान सुख न मिलना, संतान आपकी नहीं सुनना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। उसी प्रकार रिलेशनशिप के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस भी इससे आ सकते हैं। रिलेशनशिप अच्छी नहीं होना, कई रिलेशनशिप में होना, या फिर रिलेशनशिप में बहुत आगे जाकर रिलेशनशिप टूट जाना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है यदि मंगल आपका षष्ठ भाव में जो वृषभ राशि है उसमें हो। तो अब यहाँ पर देखिए कि यदि वृषभ राशि के कृत्तिका नक्षत्र में यदि मंगल है तो इस प्रकार के प्रॉब्लम होना, या फिर रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं मिलना, सफल रिलेशनशिप नहीं होना, इस प्रकार के प्रॉब्लम हो सकते हैं। यदि रोहिणी या फिर मृग नक्षत्र में है तो रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा कोई प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं होती। यदि जो कृत्तिका नक्षत्र है, वृषभ राशि के पहले जो 10 अंश है या फिर डिग्री है उस पर ये जो कृत्तिका नक्षत्र है वो ज्यादा देखा जाता है। तो यदि 10 डिग्री तक यदि मंगल है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है यदि आपका इस प्रकार से मंगल षष्ठ भाव में है वृषभ राशि का। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी इसका जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। शेयर मार्केट में आगे जाना ये करीबन असंभव हो जाता है यदि आपका षष्ठ भाव में वृषभ राशि का मंगल है। उसी प्रकार अगर आप किसी प्रकार का लोन वगैरह लेते हैं, कर्जा लेते हैं, किसी प्रकार के किसी व्यक्ति को कोई बड़े प्रोमिसेस कमिटमेंट करते हैं, तो भी ये जो मंगल है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला हो सकता है। देखिए मैंने ऐसे कई कुंडलियां देखी है कि जिनकी इस प्रकार का धनु लगन है और षष्ठ भाव में यदि मंगल है तो फिर उनको अगर वो कर्जा लेते हैं वो कर्जा चुका नहीं पाते, या फिर कर्जे में ही पूरा जो उनका जो उनकी जो लाइफ है वो निकल जाती है और कर्जा नहीं दे पाते। तो यदि आपके किसी भी व्यक्ति के यदि षष्ठ भाव में वृषभ राशि का मंगल है तो कर्जे लेने से आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कर्जे लेने की वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। या फिर ऐसे जो लोग होते हैं, मतलब षष्ठ भाव में अगर वृषभ राशि का मंगल है, ऐसे जो लोग होते हैं इनका ज़्यादा बाकी जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा नहीं जमता, मतलब छोटी मोटी बातों को लेकर ये बहुत ज़्यादा विरोध में जाते हैं, शत्रु बहुत इनके लाइफ में होते हैं। इसके पीछे कारण अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा इनका किसी व्यक्ति से ज़्यादा नहीं जमता। तो ये इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो मंगल है, मंगल की करीबन 3 दृष्टियां है, चतुर्थ दृष्टि से वो देखता है, सप्तम दृष्टि से देखता है और अष्टम दृष्टि से भी देखता है। तो यह जो मंगल है षष्ठ भाव का वो चतुर्थ दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखता है, सप्तम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखता है और अष्टम दृष्टि से ये लगन को देखता है। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ये चतुर्थ दृष्टि से आपके भाग्य को देखेगा तो अब जो भी आप महत्वपूर्ण जो निर्णय लोगे वो सफल होने के चांसेस थोड़े कम दिखाई देते हैं। भाग्य पर अगर यदि मंगल की दृष्टि है तो फिर भाग्य के बारे में वो ज्यादा आपको ये नहीं देगा, उससे जो अच्छे परिणाम है वो मिलने की संभावना थोड़ी कम दिखाई देती है। उसी प्रकार व्यय भाव का जो मंगल है, मतलब व्यय भाव में अगर ये दृष्टि देता है, सप्तम भाव अगर ये षष्ठ भाव में है तो उसकी सप्तम दृष्टि है वो आपके व्यय भाव में जाती है। तो जैसे मैंने अभी पहले कहा कि यदि आप किसी प्रकार के लोन वगैरह लेते हैं तो फिर ये जो मंगल है वो आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। उसी प्रकार अष्टम दृष्टि से ये लगन को भी देखता है, मतलब आप ही के लगन को देखता है, मतलब प्रथम भाव को देखता है। तो वे जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, छोटी मोटी बातें को लेकर वो जल्दी से रूठ जाना या फिर जल्दी से रिस्पॉन्ड करना, या फिर इनका ज़्यादा लोगों से नहीं जमता। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि यदि षष्ठ भाव में मंगल है तो वे जो व्यक्ति होते हैं इनका बाकी जो समाज होता है, बाकी के जो लोग होते हैं उनके
के साथ नहीं जमता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़े से रूडली प्रेजेंट करते हैं। और सच्चाई, मुझे सच्चाई पसंद है, मैं सच्चाई क्या बलबूते पे आगे जाऊंगा, जो भी बात है सच्चाई से देखूंगा कि होता क्या है कि एडजस्ट ये जो व्यक्ति है वो कर नहीं पाते। इसी वजह से कई लोगों के विरोध में ये जाते हैं और अपने जीवन में प्रॉब्लम इनको बहुत आते हैं यदि षष्ठ भाव में मंगल है। हालांकि षष्ठ भाव में किसी भी राशि का यदि मंगल है तो वो स्वास्थ्य के बारे में, या फिर ये जो अभी मैंने बात की, वे जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उनका ज़्यादा नहीं जमता। इस वजह से षष्ठ भाव में जो मंगल है वह होना यदि किसी भी राशि में होता है तो भी वो आपके लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए वो प्रॉब्लम वाला होता है। रोग के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में वो अच्छा इसके जो रिजल्ट है वो नहीं मिलते। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।